हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल जैन एंड वेलकम टू कॉमर्स हब। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के 4 to 9 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 4 to 9 क्वेश्चंस को हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उन 3 वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उन 3 वीडियोस को देखना और उससे भी पहले कंसेप्ट की वीडियो को देखना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, 4 to 9 क्वेश्चंस। सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी हमारी क्या है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। ये हमारी एपी दी हुई है। हमें बताना है कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स है और उन सभी टर्म्स का हमें सम दिया हुआ है। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसका मतलब कि हमें बताना है कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स होगी और उन सभी टर्म्स का सम 636 होगा। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एपी गिवन है। एपी के अकॉर्डिंग A1 हमें दिया हुआ है 9, A2 हमें दिया हुआ है 17। A1 और A2 की हेल्प से हम D बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। D होता है A2 माइनस A1। A2 में से जब हम A1 को माइनस करेंगे तो 17 माइनस 9 दैट इज़ 8। तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाती है 8। ठीक है, डी की वैल्यू 8 आ गई। उसके बाद हमें दिया हुआ है एस एन। हमें टर्म्स नहीं पता कितनी है, हमें दिया हुआ है कि जो एस एन है वो हमारा 636 है। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला जो है आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में समझा दिया गया है, उसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो किसके इक्वल है हमारा 636 के इक्वल। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमारे पास ए भी गिवन है, हमारे पास डी भी है और हमारे पास एस एन की वैल्यू भी दी हुई है। तो इस जो ये हमारे पास इक्वेशन आई है इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाता है, दैट इज़ एन। तो हम एन को इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं। एन हमारे पास नहीं है तो एन की जगह हम एन को ही रखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 9 प्लस n-1 एंड डी की वैल्यू हमने निकाली है 8 और टोटल हमें दिया हुआ है 636। क्लियर। उसके बाद n/2 9 इंटू 2, 2 इंटू 9 कितना होता है 18 प्लस 8 की मल्टीप्लाई n-1 से हम कर सकते हैं। 8 की मल्टीप्लाई पहले हम किससे करेंगे n से, तो क्या होता है 8n। उसके बाद 8 की मल्टीप्लाई 1 से क्या करेंगे माइनस का 8 इज इक्वल टू 636। आफ्टर दैट n/2 18 में से 8 को अगर हम माइनस करेंगे तो आता है 10। तो 8n प्लस का 10 आएगा क्योंकि 18 बड़ा है और 18 के सामने प्लस का साइन है, इज इक्वल टू 636। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 क्या है हमारा डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है। अगर हम उसको राइट साइड लेकर जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हम इसको मल्टीप्लाई में लेकर जा सकते हैं। 8n प्लस 10 इज इक्वल टू 636 मल्टीप्लाई 2। 636 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है हमारा 2721। इट मीन्स 1272। 636 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1272 और यहाँ पे हम n की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। 8n की n से करेंगे तो 8n स्क्वायर और 10 की जब हम n से करेंगे तो 10n। इतना हो गया। उसके बाद अब देखो इसके अंदर से हमें क्या कॉमन लग रहा है, 8 और 10 में क्या कॉमन है 2। 2 को हमने कॉमन लिया, 8 में से क्या आया 4 और 10 में से क्या आया 5 इज इक्वल टू 1272। 2 को हम राइट साइड लेकर जाएंगे तो 2 क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में, क्योंकि 2 हमारा मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाकर डिवाइड में। जब 1272 को हम 2 से कट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 636। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4n प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, फैक्टराइजेशन की कैसे फैक्टराइजेशन होता है। फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना होता है, या तो आप डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ कर सकते हो जो कि 4th चैप्टर में है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ करो। अगर आपको फैक्टर नहीं समझ में आ रहे कि हम क्या फैक्टर ले तो आप डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगर फैक्टर क्लियर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि इसके अंदर हमें क्या करना है 636 मल्टीप्लाई 4, हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आता हो 636 मल्टीप्लाई 4। 636 की जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, 2544। ठीक है, मतलब हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके आता हो
2544 और उन्हीं दो नंबर की प्लस या माइनस करके आना चाहिए 5। अगर आपको पता लग रहा है कि ये कौन से दो नंबर होंगे तो आप वो दो नंबर डायरेक्ट ले लो। अगर समझ नहीं आए तो आप डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड को भी यूज़ कर सकते हो, जो कि 4th चैप्टर में हमारे आता है 10th क्लास के अंदर। ठीक है, इसके अंदर वो दो नंबर है हमारे 53 और 48। देखो 53 और 48 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आता है 5, और 53 और 48 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2544। ठीक है, 53 और 48। अब हमें 5n जो है वो प्लस का चाहिए, तो इसका मतलब हमें बड़े वाले को प्लस का करना पड़ेगा। इट मीन्स 53 हमें प्लस का लेना है और 48 माइनस का, तभी हमारे पास प्लस का 5n आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। 5n को किस चीज़ में हमने डिवाइड कर दिया, 53n माइनस 48n। क्यों किया, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करके भी 2544 आ रहा है और फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करके भी वही सेम नंबर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, अब हम दो के पेयर करेंगे। पहले हम करेंगे इन दोनों का पेयर और फिर उसके बाद लास्ट के 2 नंबर का पेयर। 4n² प्लस 53n, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ n है ना, क्योंकि 4 और 53 में कुछ कॉमन नहीं है। तो हमने n को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा 4n प्लस 53। n को जब हमने बाहर निकाला, यहाँ पे 2n थे, एक n बाहर आ गया और एक n अंदर आ गया। ठीक है, और 53n में से n बाहर आ गया और 53 अंदर रह गया। अब इसके बाद चलते हैं हम माइनस 48n माइनस 636। अब इसमें से एक तो हमारा माइनस बाहर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 48 और 636 दोनों ही नंबर कौन सी टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट टेबल पे देखना, ये नहीं कि 2 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। हाईएस्ट से हाईएस्ट कौन सी टेबल पे ये दोनों डिवाइड होते हैं, तो ये दोनों हाईएस्ट जो है डिवाइड होते हैं 12 पे। 12 के ऊपर 12 की टेबल में 4 पे आता है 48 और 12 की टेबल में 636 आता है 53 पर। ठीक है, कॉमन निकाल लेना। वैसे भी क्या होता है फैक्टराइजेशन के अंदर कि जो फैक्टर हमारा यहाँ पर आता है ना, वही सेम फैक्टर हमारा यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा 4n प्लस 53, तो यहाँ पर भी 4n प्लस 53 ही आएगा। और 4n कब आएगा, जब 48 में से 12 को बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 इसको हमने ले लिया कॉमन। 4n प्लस 53 को हमने कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा हमारा पहले ग्रुप में से n और पीछे वाले ग्रुप में से बचा हमारा माइनस का 12। ये हो गया फैक्टराइजेशन। 4n प्लस 53 एक फैक्टर, n माइनस 12 एक फैक्टर। अब हम क्या करते हैं, दोनों फैक्टर्स को हम करते हैं 0 के इक्वल। तो 4n प्लस 53 को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, पहले 53 राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा, उसके बाद 4 जो है हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड में 53/4 माइनस 53/4। क्या ऐसी n की वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं। n की वैल्यू हमारी एक सिंपल होल नंबर में आनी चाहिए। ठीक है, होल नंबर भी नहीं हो सकते, नेचुरल नंबर ही होंगे। उसके बाद n इज माइनस 12, n माइनस 12 भी 0 के इक्वल है। ठीक है, n राइट साइड जाके क्या हो जाएगा 12, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 12। तो ये वाली वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे रिजेक्ट, ये हमारी पॉसिबल ही नहीं है। तो n की वैल्यू हमारी क्या आई 12। इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म्स है इस एपी में, तो इस एपी में कितनी टर्म्स हुई हमारी 12। तो ये हमारा आंसर होगा n इज इक्वल टू 12। यहाँ पे आप लिख देना कि वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी इन द फ्रैक्शन, वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी इन द फ्रैक्शन, की वैल्यू ऑफ n की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इसीलिए देयरफॉर n इज इक्वल टू 12। n की वैल्यू क्या आ जाती है 12। ये कंप्लीट क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर देना, बिल्कुल आपको प्रॉपर वे में बता दिया कि कैसे प्रेजेंट करना है क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला हुआ है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है A1। फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है 5। लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, या तो आप उसको L लिख सकते हो या फिर आप उसको AN लिख सकते हो। लास्ट टर्म हमें दी हुई है 45, इट मीन्स AN हमें दिया हुआ है 45 एंड द सम इज 400 और हमें S दिया हुआ है सम, इट मीन्स हमें SN दिया हुआ है 400। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इट मीन्स हमें क्या निकालनी है n की वैल्यू।
एंड द कॉमन डिफरेंस, और हमें क्या निकालना है, डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एन और डी की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें ए गिवन है, ए एन गिवन है और एस एन गिवन है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था। थर्ड क्वेश्चन का कोई एक पार्ट है जो बिल्कुल ऐसा ही है, उसके अंदर हमें ए एन, एस एन और ए दिया हुआ होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, एस एन हमें 400 दिया हुआ है, तो एस एन को यूज़ करते हैं। एस एन इक्वल टू 400। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए एन गिवन है, तो हम एस एन का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अंदर ए एन का यूज़ होता है। तो n/2 a प्लस ए एन इज इक्वल टू 400। ठीक है, एन हमें गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, एज इट इज़ रख लो। ए हमें गिवन है 5 और ए एन हमें गिवन है 45। उसके बाद 5 और 45 हो जाते हैं 50 इज इक्वल टू 400। यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, और 25 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाकर 25 क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और जब हम 25 को 400 से कट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 की टेबल में 400 कितने पे आता है, 25 1 ज़ा 25 एंड देन 6, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, 16। इट मीन्स इस AP के अंदर 16 टर्म्स है। एक वैल्यू तो हमने निकाल दी, नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाल दिया। एक और चीज़ हमसे पूछे इस क्वेश्चन में, कॉमन डिफरेंस D। अब एक बात सोचो कि an हमें 45 दिया हुआ था, तो an का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, D। an हमें 45 दिया हुआ है, an का मतलब क्या हुआ, 45, और n हमें कितने निकाले हैं, 16। इसका मतलब ये 16th टर्म है 45। इसका मतलब ये 16th टर्म हो गई ना, क्योंकि n की वैल्यू 16 आई है। अब a16 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 15d इज इक्वल टू 45। a की वैल्यू हमें पता है 5 प्लस 15d इज इक्वल टू 45। यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 को हम राइट साइड ले जाएंगे, 45 माइनस 5, 45 में से 5 माइनस करेंगे 40। उसके बाद 15 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 45/15। यहाँ से हम कट करेंगे, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, तो d की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, 8/3। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है, सब में बहुत ईजी है। हमने क्या किया, एस एन का यूज़ करके हमने n निकाला, और उसके बाद ए एन का यूज़ करके हमने क्या निकाली, वैल्यू d की। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350। इट मीन्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पता होना चाहिए। रिस्पेक्टिवली होता है कि जो टर्म हमें पहले दी हुई है वो पहले की वैल्यू है। इट मीन्स फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म 350 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 17, जो हम A1 लिखते हैं। लास्ट टर्म मतलब AN, जो है हमारा 350। इतना समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म 17 और लास्ट टर्म 350। आगे हमें बोला है इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9। अगर कॉमन डिफरेंस 9 है, कॉमन डिफरेंस को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, D हमें दिया हुआ है 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, तो बताओ कितनी टर्म्स होगी, एंड व्हाट इज़ देयर सम, और उनका सम क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या क्या निकालना है, हाउ मैनी टर्म्स हमसे पूछा, इट मीन्स हमें n की वैल्यू निकालनी है। एंड व्हाट इज़ देयर सम, तो इसका मतलब हमें SN भी निकालना है। ठीक है, SN तो बाद में निकलेगा, पहले हमें n निकालना पड़ेगा। अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है AN जो हमें दिया हुआ है 350। ठीक है, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 350। A की वैल्यू हमें 17 गिवन है और D की वैल्यू हमें 9 गिवन है। ठीक है, D की वैल्यू हमने क्या करी, n-1 के साथ मल्टीप्लाई की, 9n माइनस 9 इज इक्वल टू 350। 17 में से जब 9 को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 8, क्योंकि 17 बड़ा है और 17 के सामने प्लस का साइन है। अब 8 क्या है, प्लस का, राइट साइड जाके 8 क्या हो जाएगा, माइनस का। 350 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 342। ठीक है, अब 9 क्या है हमारा, मल्टीप्लाई में, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 342/9। इसको कट करो, इसको कट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, पहले 9 3 ज़ा और फिर 9 8 ज़ा, n की वैल्यू आ गई हमारी 38। इसका मतलब इस AP के अंदर 38 टर्म्स है। अब हमें इन 38 टर्म्स का क्या निकालना है, टोटल। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, S38। ठीक है, S38 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, वही हमारा फॉर्मूला लेंगे, n/2 A प्लस AN, क्योंकि AN हमें गिवन है, AN की जगह हम L भी लिख सकते हैं, आपकी बुक्स में L लिखा हुआ है,
AN भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। N हमें 38 दिया हुआ है, A हमें 17 दिया हुआ है और AN हमें 350 दिया हुआ है। 38 को 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, तो 19 17 + 350 कितना होता है 367, और उसके बाद 367 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3796, मतलब क्या आ जाएगा हमारा 6973। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया 6973, और यही हमारा आंसर है कि हमारी नंबर ऑफ़ टर्म्स निकली है 38, और उन 38 टर्म्स का सम हमारा है 6973। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP। हमें क्या निकालना है, पहली 22 टर्म्स का सम, ठीक है, ये हमें निकालना है। इट मीन्स हमें S22 निकालना है, इन विच D इज इक्वल टू 7। हमें D की वैल्यू गिवन है क्या 7, और 22nd टर्म हमें दी हुई है 149। 22nd टर्म का मतलब क्या हुआ A22, जो हमें दिया हुआ है 149। अब ध्यान से देखो, हमें A22 दिया हुआ है, लास्ट टर्म हुई वो, क्योंकि हमें सम भी 22 टर्म्स का ही निकालना है, हमें सम भी 22 टर्म्स का निकालना है, और हमें 22nd टर्म दी भी हुई है। तो हम S22 निकालते हुए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, जिसमें AN आता है, A + AN, ठीक है। N हमें 22 गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास A नहीं है ना, A नहीं है, और AN हमें कितना दिया हुआ है 149, 22 A22 149, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले हमें जो A22 दिया हुआ था हम वहाँ से A की वैल्यू निकाल लेते हैं। A22 हमें दिया हुआ था 149, ठीक है। A22 हमें दिया हुआ है 149। A22 होता क्या है A + 21D, जो हमें दिया हुआ है 149। उसके बाद A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, D की वैल्यू हमें 7 गिवन है। यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो यहाँ से A की वैल्यू आएगी वो हम S22 में पुट कर देंगे। 21 × 7 कितना होता है हमारा 147, ठीक है, इज इक्वल टू 149। 147 प्लस का है, राइट साइड जाके 147 हो जाएगा माइनस का। 149 में से 147 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। A की वैल्यू 2 आ गई। अब इस A की वैल्यू 2 को हमें इस इक्वेशन में कर देना है पुट। यहाँ से पहले 2 को काट दो 11। A की वैल्यू कितनी आई है 2 + 149, 149 और 2 कितना हो जाता है 151, और 11 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 151 से तो कितना आएगा 1661, ठीक है। तो हमारा 22 टर्म्स का जो टोटल है वो कितना आ जाता है 1661, ये हमारा आंसर है। उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP। हमें क्या निकालना है S51, हमें 51 टर्म्स का सम निकालना है। S51 हमें निकालना है, ठीक है, S51 निकालना है हमें। और हमें दिया क्या हुआ है, हु इज़ द सेकंड एंड थर्ड टर्म। हमें सेकंड मतलब कि A2 दी हुई है 14, और थर्ड टर्म मतलब A3 दिया हुआ है 18। देखो, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में गिवन, हमें बोला हुआ है ना तो हमें फर्स्ट टर्म पता, ना हमें कॉमन डिफरेंस पता, तो हम ये सारी चीज़ें बड़े आराम से निकाल लेंगे। देखो, हमें A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है। एक बार हम AP पे चलते हैं। जो हमारी AP होती है वो क्या होती है, AP के अंदर क्या होता है A1 A2 A3 A4, इस तरीके से टर्म्स चलती रहती है। जो D होता है वो क्या होता है A2 - A1, ऐसे ही A3 - A2 भी तो D ही होता है, और A4 - A3 भी D ही होता है। क्लियर है, इन सभी के बीच में कॉमन डिफरेंस D होता है, ठीक है। हम हमेशा A2 - A1 निकालते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट और सेकंड टर्म दी हुई होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सेकंड और थर्ड टर्म दी हुई है, तो सेकंड और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस भी क्या होगा D ही होगा, क्योंकि एक AP के अंदर कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या रहता है सेम, ठीक है। तो हम यहाँ से D निकाल सकते हैं A3 - A2 करके। A3 है 18, A2 है 14, दैट मीन्स हमारा D क्या आ जाता है 4। D हमारा 4 आ गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें A2 कितना दिया हुआ है A2 हमें दिया हुआ है 14, A2 14 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है A + D
A2 का मतलब A प्लस डी होता है, तभी हमारा A2 आता है, जो हमें कितना दिया हुआ है 14। D की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, D की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल देंगे। 4 को हम कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड, और वहाँ से हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ गई 10। देखो A और D हमसे हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं था, लेकिन A2 और A3 की हेल्प से हमें D भी मिल गया और A भी मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 51 टर्म्स। अगर 51 टर्म्स है तो इसका मतलब हमारा जो n है वो क्या है, 51 है। n 51 हुआ, फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है। n है हमारा 51, 2 इंटू a हमारा निकला है 10, n है हमारा 51 और d है हमारा 4। सारी वैल्यूज़ पुट हो गई। 51/2, 2 इंटू 10 मतलब 20, 51 में से 1 माइनस करेंगे, 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 कितना होता है हमारा 200। 51/2 20 प्लस 200। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 51 टर्म्स का हमें सम निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर। 20 प्लस 200 कितना होता है हमारा 220। ठीक है, 220 होता है, इसको हम काट सकते हैं, 110 आ जाएगा हमारा। और 51 की जब हम 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 0। 51 की 11 से करनी हमें 15610। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा सम ऑफ 51 टर्म्स। क्लियर, इतना आ गया समझ में। ये हमारा इस क्वेश्चन में था। क्या था इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालना था। सेकंड और थर्ड टर्म हमें गिवन थी, सेकंड और थर्ड टर्म का यूज़ करके हमने डी निकाला। उसके बाद सेकंड टर्म होती है हमारी ए प्लस डी, उसमें डी की वैल्यू पुट करके हमने निकाला ए और डी हमारे पास आ चुका है। एन हमें गिवन है कि 51 टर्म्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वैल्यू सारी पुट की क्वेश्चन के अंदर, और फिर वहाँ से सॉल्विंग करके हमारा S51 आ जाता है 5610। उसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49। हमें बोला है कि 7 टर्म्स का सम, इट मीन्स S7 जो है वो हमें 49 दिया हुआ है। ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289। दैट ऑफ मतलब सम की ही बात हो रही है कि 7 टर्म्स जो है उनका सम तो है 49, एंड जो 17 टर्म्स है मतलब कि S17 है वो है हमारा 289। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर इस क्वेश्चन के अंदर n टर्म्स हो तो उन n टर्म्स का सम क्या होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हमें क्या बोला हुआ है, S7 हमें दिया हुआ है, S17 हमें दिया हुआ है। पहले हम करते हैं S7 के अंदर वैल्यू पुट। S7 हमें दिया हुआ है 49। S7 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d इज इक्वल टू 49। n हमें 7 गिवन है क्योंकि 7 टर्म्स का सम है, तो n मतलब 7 हो गया। a हमें गिवन नहीं है, n हमारे पास 7 है और ना हमारे पास d गिवन। ठीक है, 7/2 यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है 2a प्लस 7 में से बन गया 6d इज इक्वल टू 49। ठीक है, अब हम 7/2 को वहाँ पे रेसिप्रोकल कर सकते हैं। 7/2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। 7 7 सा 49। ठीक है, यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2a प्लस 6d में से 2 बाहर लेंगे तो क्या बच जाएगा a प्लस 3d, और उधर क्या बचता है हमारा 7 2 ज़ा 14। अब ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में, क्योंकि 2 क्या है मल्टीप्लाई में। 2 7 ज़ा 14, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है जो हमने निकाली है सम ऑफ 7 टर्म्स से। हमारे पास ना a है ना d है, कोई बात नहीं, हमने क्या किया n की वैल्यू पुट की ओनली, और वहाँ से हमने a और d की फॉर्म में एक इक्वेशन बना ली। ऐसे ही हम एक और इक्वेशन बनाएंगे और वो इक्वेशन बनेगी हमारी S17 से। ठीक है, S17 हमें दिया हुआ है 289 दिया हुआ है हमें। तो S17 क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 289। वहाँ से n हमारे पास है 17, 2a हमारे पास गिवन नहीं है,
n है हमारे पास 17 और ना ही हमारे पास है d गिवन। 17 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 16d इज इक्वल टू 289। अब 17/2 को हम कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड। राइट साइड जब हम इसको लेके जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 2/17। अब 17 देखो 289 से कितने पे कटता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 का क्या होता है 289। यहाँ से 2 बाहर ले लेते हैं, 2 बाहर लिया तो a + 8d इज इक्वल टू 17 × 2। यहाँ से हम 2 को उधर ले जाएंगे राइट साइड जाके 2 हो जाएगा डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल, हमारी इक्वेशन बनती है 8a + 8d इज इक्वल टू 70। हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन नाम देंगे इसको सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, एलिमिनेशन मेथड को। तो बाय एलिमिनेशन मेथड आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो दोनों इक्वेशन के अंदर जो पहली टर्म है वो सेम है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की, हम इनको डायरेक्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। देखो a में से a माइनस करा तो क्या हुआ, कैंसल 0। 3d में से 8d को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3d में से 8d गया, माइनस का 5d क्योंकि 8d बड़ा है। 7 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10 क्योंकि 17 बड़ा है। माइनस से माइनस कैंसल, d हमारा 5 क्या है हमारा मल्टीप्लाई में, राइट साइड जगह क्या हो जाएगा डिवाइड में, 5 × 2 = 10। d की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाती है 2, d की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब देखो d की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है Sn। हमें तो सम निकालना है n टर्म्स का, और हमें टर्म्स तो पता ही नहीं है। हमें तो अभी ये पता चला है कि d हमारा क्या आया है, d हमें पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, a की वैल्यू। हमारे पास दो इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में हम d की वैल्यू को कर देंगे पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारी a + 3d इज इक्वल टू 7। वहाँ से d हमारा क्या है 2 इज इक्वल टू 7, 3 × 2 = 6। अब 6 को हम राइट साइड लेकर जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, और वहाँ से a हमारा क्या आ गया 1, a हमारा 1 आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, Sn की। हमें वैल्यू Sn की चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, अब Sn की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो Sn की हमें वैल्यू चाहिए, Sn क्या होगा, n/2 2a + n - 1 × d। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें n गिवन नहीं है, और n हम ऐसे प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि किसी AP के अंदर कितना n होगा, कितनी टर्म्स होगी, क्योंकि हमें कोई आइडिया ही नहीं है उस AP के अंदर कितनी भी टर्म्स हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ना तो हमें ये दिया हुआ कि n के नीचे अगर ये लिख देते, मतलब हमें नहीं पता कि कितनी टर्म्स होगी उस AP में। तो इसके अंदर जो हमारा टोटल आएगा वो n की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। तो Sn के अंदर हम n को n ही रखेंगे, n/2। a हमारे पास कितना आया 1 + n - 1, और d हमारे पास था 2, ठीक है। यहाँ पे बड़ी वाली ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद n/2, 2 × 1 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई जब n - 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2n - 2। उसके बाद n/2, देखो 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा 2n, ठीक है। 2 से ये 2 भी कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचा n²। इसका मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, वट एवर इट इज़, कोई भी वैल्यू हो n की, उन सभी टर्म्स का टोटल क्या आएगा, जितनी भी वैल्यू होगी उनका स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा Sn क्या आ जाता है, n का स्क्वायर। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर यही आंसर रहेगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा बता देती हूँ। इसके अंदर हमारे पास S7 49 था, S17 289 था। हमने दोनों का पूरा फॉर्मूला ओपन किया, और वहाँ से हमने दो इक्वेशंस बना ली। दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, जहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है d की वैल्यू आने के बाद हमने d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, और हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद a और d दोनों की वैल्यू हमने पुट की हमारे Sn के फॉर्मूले में। जब हमने उनको पुट किया तो कट करके हमारा क्या आया n², और इसका मतलब क्या हुआ कि n टर्म्स का जो टोटल होगा वो क्या होगा, जितनी भी टर्म्स होगी उनका स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस 9 तक हमने किए हैं। आगे 10th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर ना समझ में आए हुए हो
तो इस वीडियो को दोबारा देखना, पॉज करके देखना और साथ साथ इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपको 10th क्वेश्चन मिलेगा। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल।